ओम नमस्ते जी। 28वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य किया है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी द्वारा, जिसकी अवतरणिका में गत श्रव्य कणिका में हमने आपको अग्नि शब्द के कितने अर्थ किए गए हैं ब्राह्मण आदि ग्रंथों में, उसके आधार पर यास्क जी ने अपने निरुक्त और निघंटु आदि में वही निर्वचन के रूप में उनके पर्यायवाची दिए हैं। इसकी चर्चा हम कर रहे थे। आगे की चर्चा सुनेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि शब्द के और भी अनेकों अर्थ दिए गए हैं। स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने अपने वेद भाष्य में इन अर्थों का उपयोग करते हुए इनके अतिरिक्त और भी अर्थ दिए हैं, जो मूल अर्थों से सर्वथा अविसंवादी है। ऊपर उदाहरणार्थ केवल 2 अर्थ दिए गए हैं। स्पष्ट है कि इन अत्यंत पुराकल्प ऋषिकल्प विद्वानों के मत में अग्नि का अर्थ केवल भौतिक आग ही नहीं है। यही बात अन्य शब्दों के विषय में भी सत्य है। रूढ़िवाद में इतने अर्थ होना संभव ही नहीं। अतः अगत्या नामों को धातुज मानकर यौगिकवाद का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। जब एक एक धातु के अनेक अर्थ होंगे तो उन धातुओं से निष्पन्न शब्दों के और उस शब्द समुदाय से बने मंत्रों का एक ही अर्थ कैसे हो सकता है? धातुओं के अनेकार्थ होने से मंत्र भी अनेकार्थ हैं। जब मंत्र अंतर्गत सभी शब्द यौगिक हैं और अनेकार्थक धातुओं से निष्पन्न हैं, तो स्वभावतः प्रत्येक मंत्र भी अनेकार्थक होगा। उदाहरण के लिए हम ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का एक एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला मंत्र है ऋग्वेद के अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। इसका पहला अर्थ करते हैं परमेश्वर के पक्ष में। मैं यज्ञस्य यानी यज्ञ सुसंगत ब्रह्मांड सर्ग के, होतारम संपादन तथा धारण करने वाले, पुरोहितम पहले ही समस्त परमाणु प्रकृति और सृष्टि से पूर्व विद्यमान और उसे धारण करने वाले, ऋत्विजम प्रति ऋतु अर्थात प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति काल में सृष्टि के घटक पदार्थों को मिलाने वाले, रत्नधातमम समस्त रमण करने योग्य पृथ्वी आदि लोकों का सबसे बढ़कर धारण करने वाले, देवम सब पदार्थों के दाता, दृष्टा और प्रकाशक, अग्निम सबसे पूर्व विद्यमान ज्ञानवान प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की ईड़े स्तुति करता हूं। इसी मंत्र का दूसरा अर्थ है राजा और विद्वान के पक्ष में। यज्ञस्य होतारम प्रजा पालन रूप परस्पर सत्संग से होने योग्य यज्ञ अर्थात प्रजापति के कार्य को अपने वश करने वाले, पुरोहितम सबके समक्ष प्रमाण रूप से स्थित एवं सबसे पूर्व धारण करने वाले, ऋत्विजम सभा के सदस्यों के प्रेरक सभापति, रत्नधातमम सबसे बढ़कर रमणीय गुणों को धारण करने वाले एवं रत्न सुवर्ण आदि के धारण और प्रदान करने वाले, अग्निम अग्रणी नायक, देवम दानशील विजयशील राजा सेनापति सभापति पुरुष का मैं प्रजाजन ईड़े आदर सत्कार करता हूं। अब इसी मंत्र का तीसरा पक्ष है भौतिक पक्ष में। यज्ञ शिल्पादि के कर्ता, पुरोहितम पहले से ही छेदन भेदन आदि गुणों को धारण करने वाले, देवम प्रकाशयुक्त, ऋत्विजम गति देने वाले साधनों मंत्रों एवं पदार्थों को सुसंगत करने वाले, रत्नधातमम रमण करने योग्य रथ आदि यंत्रों के धारक, अग्निम अग्नि को मैं ईड़े प्रेरित करता हूं, उसका यंत्रों और यज्ञों में सदुपयोग करता हूं। और अंतिम चौथा अर्थ दिया है यज्ञ अग्नि के पक्ष में। यज्ञ की आहुति ग्रहण करने वाले ऋत्विक के समान, प्रति ऋतु यज्ञ करने वाले पुरोहित के समान आगे आदर पूर्वक आधान किए गए प्रकाश युक्त अग्नि को मैं प्रज्वलित करता हूं। अब एक और मंत्र दे रहे हैं जो यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का ही पहला मंत्र है, और इससे पहले जो दिया था वो ऋग्वेद के ही प्रथम अध्याय के प्रथम सूक्त का पहला मंत्र था। तो ये यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का पहला मंत्र बड़ा लंबा है। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। इसका पहला अर्थ दे रहे हैं आधि दैविक परक।
जगत का प्रेरक उत्पादक देव सविता श्रेष्ठतम कर्म यानी यज्ञ के लिए मेघ बरसाने आदि विविध गति तथा अन्नादि पदार्थों में बल एवं प्राण शक्ति देने के लिए तुझ वायु को प्रेरित करे। हे अहिंसनीय गौ आदि पशुओं, तुम बाह्य तथा आंतरिक रोगों से रहित होते हुए बहुत संतति वाले होकर ऐश्वर्यवान यजमान के लिए सेवनीय घृत दुग्ध आदि पदार्थों को बढ़ाओ। कोई चोर अथवा हिंसक प्राणी तुम्हें पीड़ित न करे। तुम इस यजमान के पास बहुत संख्या में स्थिर रूप से रहो। सविता से प्रेरित वायु, तू यजमान के पशुओं की रक्षा कर। दूसरा अर्थ दे रहे हैं आदि भौतिक। जगत का प्रेरक उत्पादक देव सविता श्रेष्ठतम कर्म राष्ट्र यज्ञ के निमित्त समृद्धि तथा शक्ति के लिए तुझ पुरोहित यानी वायुर्वाव पुरोहित को प्रेरित करे। हे अहिंसनीय प्रजावर्ग, तुम बाहरी और भीतरी उपद्रवों से रहित होकर बहुसंतान युक्त हो। तुम्हें कोई शत्रु तथा देशद्रोही आक्रांत न करे। इस भूपति के निमित्त तुम समुन्न तथा दृढ़ रहो। सविता से प्रेरित पुरोहित, तू इस राजा के निमित्त प्रजा की रक्षा कर। अब तीसरा अर्थ दे रहे हैं जो कि आध्यात्मिक है। देव सविता श्रेष्ठतम कर्म यानी शरीर यज्ञ के लिए शरीरस्थ प्राणों को पोषण और जीवन के लिए प्रेरित करे। विकास को प्राप्त हुई हे अहिंसनीय इंद्रियों, तुम बाहरी तथा भीतरी व्याधियों से रहित होकर जीवात्मा के लिए भोग तथा ऐश्वर्य को बढ़ाओ। कोई दुर्गुण या पाप भाव तुम्हें आक्रांत न करे। तुम अपने पालक जीवात्मा के लिए विकसित तथा दृढ़ रहो। सविता से प्रेरित प्राण, तू इस इंद्रियपति जीवात्मा के निमित्त इंद्रिय आदि की रक्षा कर। अब निरुक्त के सिद्धांत के अनुसार वेद के सभी शब्द धातुज होने से जितने भी धातुओं से उनके निर्वचन हो सके किए जा सकते हैं, साथ ही धातुओं के अनिकार्थत्व का सिद्धांत भी सर्वमान्य है। जो विशेषण है वह विशेष्य हो सकता है और जो विशेष्य है वह विशेषण हो सकता है। तदुभयम विशेषणम भवत्युभयम च विशेष्यम। ऐसी व्यवस्था में अर्थ की नियामकता कैसे होगी? किस शब्द का कहाँ कौन सा अर्थ अपेक्षित है, इसका निर्धारण कैसे होगा? रूढ़ी भाव को छोड़कर इस संदर्भ में वेद के संबंध में भी प्रायः वही नियम लागू होते हैं जो आचार्यों द्वारा लौकिक शब्दों के व्यवहारार्थ निर्धारित किए गए हैं। इस विषय में भर्तृहरि ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ वाक्यपदीय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है। वाक्यात् प्रकरणादर्थाद् औचित्याद्देशकालतः शब्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात् संसर्गो विप्रयोगश्च साहचर्यमविरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः। शब्द के वाच्यार्थ का निर्णय केवल रूप को देखकर नहीं कर लेना चाहिए, अपितु इसके निर्णय के लिए वाक्य, प्रकरण, औचित्य तथा देश कालादि का भी ध्यान रखना चाहिए। संसर्ग, विप्रयोग, साहचर्य, अविरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सामीप्य, इन 8 नियमों के अनुसार वाच्यार्थ का अर्थ करना चाहिए। बृहद्देवता 2/120 में भी प्रायः इन्हीं शब्दों में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ मिलता है। अर्थात प्रकरणाल्लिंगादौचित्याद्देशकालतः मंत्रेष्वर्थ विवेकः स्यादिति स्थितिः। अर्थात बृहद देवताकार भी अर्थ, प्रकरण, लिंग, औचित्य और देश कालादि द्वारा ही मंत्रार्थ का विवेक मानता है। मीमांसा के मतानुसार श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यमर्थ विप्रकर्षात्। मीमांसा 3:3-14। यानी श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या अर्थात संज्ञा, ये 6 अर्थ के नियामक हैं। इनमें भी परस्पर की अपेक्षा पूर्व बलवान होता है। ये सारे नियमों के आधार पर ही अर्थों का निश्चय होता है। यही यौगिकवाद है। वेद के व्यापक अर्थों के मूल में यही सिद्धांत है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल की श्रव्यकर्णिका में सुनेंगे। ओम।
सामसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट samsa.org, rvirdal.in।